हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं और क्या फॉर्मूला यूज होगा वो देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लास के 30 स्टूडेंट को बुलाया गया और उनका वेट मशीन पे वेट कर लिया भाई, और वेट करने के बाद उसका हमने यहां पे एक टेबल की फॉर्म में डाटा क्रिएट कर दिया। फर्स्ट कॉलम क्या क्रिएट की? वेट की, और दूसरी हमने कॉलम क्रिएट की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, कि जिन बच्चों का वेट 40 से 45 है कितने स्टूडेंट्स मिले? 2 स्टूडेंट्स। 45 से 50 3 स्टूडेंट्स, 50 से 55 8 स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब इस डाटा का हमें क्या करना है भाई? मीडियन वेट फाइंड आउट करना है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा, L प्लस n बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों जो हमारी मीडियन क्लास फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, कि जिस क्लास इंटरवल में हमारा मीडियन ऑफ द डेटा लाई करेगा। कैसे निकलेगी? सिंपल सी बात है, आ जाओ सीखते हैं। ये हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को लिखो एज इट इज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। सेकेंड वाली कैसे निकलेगी? फर्स्ट वाली को इसमें ऐड कर दो, 3 और 2 क्या आ गया? 5। अगली वाली कैसे निकलेगी? पीछे वाली सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। 5 में 8 ऐड किया 13, फिर 6 ऐड किया 19, फिर अगली वाली को ऐड किया 25, फिर ऐड किया 28 और 2 ऐड किया तो 30। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलनी आ गई। अगली वाली वैल्यू को ऐड करते चले जाओ पिछली सभी वैल्यूज में, तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे ये आ गई। अब भाई चेक करना है हमें कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक आई है या नहीं आई है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट आएगी ना टर्म, वो हमारी फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल आनी चाहिए। ये 30 था तो ये भी 30 आया है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहां पे हम मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ध्यान से, मीडियन क्लास इज जस्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n बाई 2 से। n बाई 2 से जो जस्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही हमारी मीडियन क्लास होगी। अब ये n क्या है बच्चों? n होता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है, या फिर यहां पे कितने स्टूडेंट्स पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? 30 पे। तो हमारी n की वैल्यू हो गई 30। 30 बाई 2 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 15। तो 15 से जस्ट ग्रेटर जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही हमारी बच्चों मीडियन क्लास होगी। यहां पे आ जाओ, ये रही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 हमारा 15 से छोटा है, नहीं होगी। 5 भी छोटा है, 13 भी छोटा है। 19 पे जैसे ही हम ध्यान देंगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है ना 15 से जस्ट ग्रेटर हमें दे रखी है, तो यही हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? मीडियन क्लास कहलाएगी। इस प्रकार से इसको मार्क कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम? मीडियन क्लास इज क्या हो जाएगी भाई? 55 से 60। 55 से 60। तो यहां पे सबसे पहले L की वैल्यू निकाल लेंगे, लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास। क्या है यहां पे लोअर वैल्यू? 55। N की वैल्यू क्या थी हमारी? 30। और क्या निकालनी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऊपर वाली, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कितनी है? 13। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। और h होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल बच्चों। कितने कितने का गैप है? 5 का। तो ये हो गई हमारे पास 5। इन वैल्यूज को उठा के अपनी मीडियन वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। मीडियन इक्वल टू L की वैल्यू क्या है? 55 प्लस में n की वैल्यू क्या है? 30, तो 30 बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 13 डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, और हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है हमारा? 5। आ गया समझ में? सिंप्लीफाई कर लो। मीडियन इक्वल टू 55 प्लस में 30 को 2 से डिवाइड किया 15 में से 13 गया तो कितना आ गया बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 6। तो मीडियन इक्वल टू 55 प्लस में 5 टू जा 10 बाय 6 डिवाइड कर लो भाई। तो मीडियन इक्वल टू 55 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 40 हो गया, तो डेसिमल आ गया यहां पे। फिर क्या हो गया भाई, 6 6 जा 36,
तो 1.66 आ गया मेरे पास। ऐड कर लो तो मीडियन क्या निकल के आ गया मेरे पास, मीडियन वेट इक्वल टू 55 और 1 क्या हो गया 56.66। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? किस प्रकार से हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। कैसा भी डेटा दे रखा हो जस्ट अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते चलो। सबसे पहले अपना फॉर्मूला राइट डाउन करो, उसके अंदर जो टर्म है वो आइडेंटिफाई करो और फॉर्मूले में पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।